हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है। विषय आप लोगों का है हिंदी है आप लोगों का सब्जेक्ट है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 और 25 का न्यू पेपर वायरल पेपर है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप लोगों का ये पूर्णांक है 70 में 70 नंबर आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। और आप लोगों का पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का PN है, ठीक है। और चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है यानी कि MCQ क्वेश्चन दिया गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कावित्री महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है, यानी कि जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था हमें ये बताना है। तो फर्रुखाबाद में हुआ था हमारा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद की द्विवेदी की रचना क्या नहीं है, तो अम्बपाली जो है यही नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा सवाल ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदामा चरित्र के कवि है, यानी कि हमें बताना है कि सुदामा चरित्र के कवि कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास जी हैं, हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि साखी शीर्षक कविता निम्न में से किस छंद में लिखी गई है, तो दोहा छंद में लिखी गई है। आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद के प्रमुख परावर्तकों में से इनमें से कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे कौन हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया झांक न झंडा के झोंक से झुककर खुले झरोखे से, इस पद में कौन सा अलंकार है हमें ये बताना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, बावाल ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तेजस्वी का संधि विच्छेद होगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आ वाला ऑप्शन हमारा 7वां का राइट हो जाएगा। तेज प्लस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है कि प्रतिपाद्य की दृष्टि से एकांकी में किन वर्गों से विभाजित किया जाता है, हमें ये बताना है। तो ये सभी हो जाएगा, इसका हमारा द वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि आत्मन वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पुण्य पथ है बढ़ चलो, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, यानी कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है हमें ये बताना है। तो 9वां का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9वां का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, यह आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नहीं, इसमें देखो, इसमें जो आ वाला वीर रस है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यथा समय का समास विग्रह होगा, यानी कि इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, समय के अनुसार हो जाएगा। आ वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया है क्या कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मज मुकुर सुधार बनरो, क्या दिया गया है कि रघुवर विमल जस जो दयाकु फल चरी के में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हमें ये बताना है। तो प्रत्येक चरण में 11 और 13 और 11 मात्राएं, ठीक है, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है जो पत्र आज आया है वह कहाँ है, इस वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह है हमें ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम भी है और प्रश्नवाचक भी है, यानी कि हमारा कौन सा द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन 13 वाला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 13 वाला कह रहा है कि कपोत तत्सम शब्द का तद्भव रूप है, यानी कि इसका तद्भव रूप क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा कबूतर हो जाएगा, हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। कैमा 13 वाला का राइट आंसर आ वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया इंद्र शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, देवराज होता है, सुरपत होता है, सुरेंद्र होता है, ठीक है, ये सब होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया है कि जय शब्द का विलोम शब्द है, यानी कि, और जो हमारा 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि जय शब्द का
विलोम शब्द होगा, यानी कि जय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो जय यानी कि जीत का जो विलोम होता है क्या होता है, पराजय होता है। हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। ठीक है, फिर 17 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो हरिराम हो जाएगा। हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर 18 वाला क्वेश्चन पूछा गया भवाम रूप है भू धातु का, यानी कि ये कौन सा रूप है, हमें ये बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा 19 वाला दिया गया है कि कुधात लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, क्या हो जाएगा, कुर्वंत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मीराबाई की भाषा शैली है, यानी कि मीराबाई की भाषा की शैली क्या है, ब्रजभाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का 20 नंबर एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना हमें, जिसमें से दिया गया कस्तूरबा ने अपनी कृतनिष्ठा यानी कि क्या देगा, कूटनिष्ठा के द्वारा, यानी कि ये कस्तूरबा चैप्टर से लिया गया। देखिए आगे आप लोगों को इस गद्यांश को सभी को टिक करते चलिएगा, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग स्वयं से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नीचे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 क्वेश्चन प्रत्येक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग रफ कॉपी में नोट करके इसका आंसर अच्छे तरीके से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये पहला दिया गया है, आप लोग इसको तैयार करना है, यानी कि इसको आप लोग भी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 23 वाला दिया गया, संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन है। चाहे आप ये वाला करिए, यानी कि इसको करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं। फिर खा वाला दिया गया है, पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें अथवा करके भी दिया गया है। देखो चाहे आप ऊपर वाला यथो सता वाला चाहे कीजिए, चाहे सम वाला कीजिए। ठीक है, तो किसी एक को अच्छे तरीके से आप लोग जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया है 24 वाला कि दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया गया, यानी कि आप लोगों के लिए ऑफर दिया गया है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। तो ये वाला भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो मन करेगा उसको अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 वाला क्या क्या है कि 20 का क्या कहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन के तौर पर हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए गए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा। तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू, बताना हमारा काम है। अच्छे तरीके से आप लोग तीनों को हो सकता है तीनों को तैयार कर लीजिएगा, या 2 को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही फंसेंगे, जितना बताते हैं वही आप लोगों को एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में यहीं से आएंगे, आप लोग को इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लें। खवाला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हो, उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, मीराबाई है और कबीरदास जी हैं। तो किसी दो तीनों पर हो सकता है, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हमें कि अपनी पाठ वस्तु 26 वाला क्वेश्चन है, अपनी पाठ पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 27 वाला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, संस्कृत में देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, का और खा और गा और घा दिया गया, यानी कि 4 आप लोगों को दिए गए हैं, इसमें 2 करना है और 2-2 नंबर का प्रत्येक नंबर मिलेगा। 4 नंबर आप लोग का ये वेल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न मुहावरे या लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हो वाक्य प्रयोग कीजिए। आप लोगों का केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक को कर लीजिएगा। आप लोगों का आंखें 4 होना, यानी कि तेजी नज़र रखना, तेजी से निगरानी करना, ये वाला हो जाएगा। जले पर नमक छिड़कना, यानी कि आप लोगों को बिगड़े हुए काम पर क्या देना, मतलब और भी मतलब क्या करना, और भी मतलब कष्ट देना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया 29 वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 30 वाला, यानी कि 30 वाला जो क्वेश्चन कहा है कि क्या दिया गया, 10वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने के लिए अपनी
विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो। 5 नंबर का कुछ अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो नीचे वाला देखिए क्या दिया गया है, सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निर्देशक के रूप नाम का एक क्या आवेदन पत्र लिखिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का क्लास 9 का हिंदी का पेपर था, जो आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बता दिए एंड आप लोगों को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।